दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर दिया हुआ है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें दोस्तों हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है। जितना टॉपिक देख रहे हैं आप, ये सभी कंप्लीट हो चुका है। उस वहाँ जाके आप लोग जो है पूरा देख सकते हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कौन सा टॉपिक, तो इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में दोस्तों हम लोग प्राचीन भारत कंप्लीट कर चुके हैं और अभी समय में अभी वर्तमान में हम लोग जो पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। और मध्यकालीन भारत में दोस्तों हम लोग जो है गुलाम खिलजी वंश कंप्लीट कर लिए हैं। आज तुगलक वंश के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और दोस्तों, आप लोग अगर करंट अफेयर डेली नहीं देखते हैं, कुमार गौरव सर का डेली करंट अफेयर जो है, तो हमारे साथ फास्ट रिवीजन करने के लिए कम से कम टाइम में डेली करंट अफेयर कंप्लीट करने के लिए ज़रूर जुड़िए दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों आज तुगलक वंश पढ़ेंगे। इसका दोस्तों जो है 1320 से लेकर और 1414 ईस्वी तक रहा तुगलक वंश। इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो के बाद लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर शुरू करते हैं। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का स्थापना जो है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसे गाजी मलिक कहा जाता है, इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये तो गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? ये निजामुद्दीन औलिया के साथ जो है सूफी संत गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। अगला क्वेश्चन है बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। योजना विशेषता, पहला है राजधानी परिवर्तन। कब किया? 1326 से 27 में राजधानी परिवर्तन किया। इसकी विशेषता है तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 1326-27 में जो है राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया गया और इसका नाम बदलकर जो है देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। लेकिन यह योजना असफल हो गया और 1335 ईस्वी में फिर से दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दूसरा है दोआब में कर वृद्धि। यह योजना भी असफल रही क्योंकि 1327 से 28 ईस्वी उस समय वहाँ अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। इस कारण जो है ये भी व्यवस्था फेल हो गई। अगला है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब किया? 1330 ईस्वी में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। सांकेतिक मुद्रा का भी योजना था, ये भी असफल रहा। अगला है चौथा खुरासान का अभियान। ये कब हुआ? तो खुरासान का अभियान जो है 1336 से 1337 ईस्वी में हुआ था और खुरासान पर विजय प्राप्त के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिक का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था खुरासान के लिए अभियान के लिए। अगला है कराचील अभियान। कराचील अभियान कब हुआ? तो 1337 से 38 ईस्वी में हुआ था। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल हो गई थी। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। अगला है कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अमीर कोही कृषि के लिए जो है अमीर कोही नामक विभाग बनाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? यह तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है मोरक्को निवासी जो था इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोरक्को का निवासी इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था भारत, ठीक है। और ये कब आया था? 1333 ईस्वी में। रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो इब्न बतूता है रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था और इसी काल में जो है विद्रोह कर दिया था। कौन? हरिहर और बुक्का जो है इस सल्तनत का ही एक हिस्सा था और इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया था अपने क्षेत्र में और इसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। कब? 1336 ईस्वी में। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू भी विद्रोह कर अपना साम्राज्य बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर लिया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली के त्योहार में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? किस जैन के साथ? तो ये थे जीन प्रभा सूरी। जीन प्रभा सूरी के साथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, मतलब क्लोज थे, अच्छे थे। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों ये सिंध अभियान के दौरान हो गया था। सिंध अभियान के दौरान कब हुआ था? सिंध अभियान 1351 ईस्वी में जो है सिंध अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था? तो लोक निर्माण विभाग सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने किया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख किस शासक के द्वारा दिल्ली लाए गए? तो टोपरा और मेरठ से जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है अशोक का स्तंभ लेख है इसको लाया गया। कहाँ? दिल्ली लाया गया, टोपरा और मेरठ से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे, सबसे अधिक गुलाम। अगला है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था ये फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है हक एक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्ब एक प्रकार का सिंचाई कर था, ठीक है, टैक्स था, मानिए जो कौन लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लगाया था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, तो फिरोज शाह के काल में कौन कौन सा विभाग स्थापित किया गया था उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। दीवाने बंदगा काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है यहाँ से तीनों क्वेश्चन में से। दीवाने बंदगा ये किस विभाग से संबंधित था? ये दासों की देखरेख करता था। कौन? दीवाने बंदगा। और ये किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। दीवाने इस्तिहाक ये पेंशन देने के लिए बना था। दीवाने इस्तिहाक पेंशन और दीवाने बंदगा ये दासों की देखरेख के लिए। दीवाने खैराज है दोस्तों ये असहाय लोगों के मदद के लिए बनाया गया था। दीवाने खैराज। दीवाने बंदगान ये दासों की देखरेख के लिए। दीवाने इम्तिहाक जो है पेंशन देने के लिए। और दीवाने खैराज जो है ये असहाय लोगों की मदद के लिए ये तीनों विभाग बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में जो है दोस्तों तुगलक वंश का, दिल्ली सल्तनत का नहीं, तुगलक वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही तैमूर लंग, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और 1398 ईस्वी में, ठीक है, भारत पर। और उस समय किसका शासन था? तो ये नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल था उस टाइम पे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो में हम लोग दोस्तों सैयद वंश और लोदी वंश दोनों को कंबाइंड देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो है सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में दोस्तों अगर आप लोग डेली करंट अफेयर नहीं करते हैं तो ज़रूर करिएगा सुबह में काली क्लास, ठीक है। और इससे पहले वाला जो है प्राचीन भारत का क्लास नहीं किए हैं अगर एनसीईआरटी हिस्ट्री का तो ज़रूर देखिए। पॉलिटी का नहीं देखे हैं तो दोस्तों पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, इंडियन पॉलिटी नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।